सभी साथियों का एक और नए वीडियो में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राकेश प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा से हैं। सर, आपका बहुजन पचासी चैनल में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। सर, अभी देखा जा रहा है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, उसमें एक प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंगोल का वहां पर स्थापित किया गया, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। उसी कड़ी में आपकी ही पार्टी, आप समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बकायदा ट्वीट करके ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि दक्षिण के ब्राह्मण धर्म गुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं? देखिए, आखिर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के परिवर्तन इस देश में करना क्यों चाहती है? आज जिस तरीके की तस्वीर इस उद्घाटन समारोह में आई है, उस तरीके की तस्वीर कभी भी नहीं देखी गई इस भारत देश में। ये देश विज्ञान से चलता है, देश तर्क से चलता है, ये देश चिंतन से चलता है, टेक्नोलॉजी से चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से चलता है। जिस तरीके से आज वहाँ पर जिस व्यवस्था का स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वर्णन किया है, उस अपने ट्वीट में वर्णन किया है, बिल्कुल वही है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें लोकतंत्र होता है और जो सत्ता का हस्तांतरण होता है, वो लोकतंत्र के द्वारा जब लोग नई सत्ता बनाते हैं, लोग मत का प्रयोग करते हैं और लोग मत का प्रयोग करने के बाद नई सरकार बनाते हैं और नई सरकार को बनाते समय वहाँ का राष्ट्रपति या राज्यपाल सत्ता को, अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो देश का राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाएगा और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो राज्यपाल वहाँ की शपथ दिलाएगा। लेकिन आखिर इस तरीके की राजतंत्र व्यवस्था लाने का प्रयास इस देश में क्यों किया जा रहा जी, जी। अभी देखा गया कि पहलवानों के ऊपर एक तरफ उधर उद्घाटन हो रहा था नए संसद भवन का, दूसरी तरफ पहलवानों के ऊपर आपने देखा होगा कि लाठीचार्ज किया गया। किस तरह देखते हैं सर इन तमाम विषयों को आप? है? आखिर एक सांसद देश का इतना बड़ा हो गया कि देश की महिलाएं, पुरुष, हमारे जो रेसलर्स हैं, वो पिछले लगभग 40 दिनों से देश के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और वो महिलाएं, वो पुरुष हैं जो देश के लिए मेडल लेकर के आए। कोई आम आम खिलाड़ी भी नहीं है कि ये छोटे मोटे खिलाड़ी हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, तो ये बड़े चेहरे हैं देश के लिए, जिन्होंने एक एक बार नहीं, कई कई बार जो है मेडल लेकर के आए हैं। और आज उनके ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और देखिए, मैं पहले भी कहा है, हर बार कहता हूँ कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जा रहा है और अगर इस तरीके से ये हाल रहा तो एक दिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल ढह जाएगी और प्रजातांत्रिक देश राजतंत्र की तरह यहाँ पर काम करने लगेंगे। जिस तरीके से आखिर एक सांसद को बचाने के लिए कितना कितना सरकार नीचे गिर सकती है, ये आज दर्शा दिया गया। उन उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करके, उन्हें जेल भेज करके उनकी मानसिकता को पता चलता है सरकार की मानसिकता क्या है। जब किसान वहां पर बैठे हुए थे तो ये किसान वाले लोगों को खालिस्तानी बोलते थे, पाकिस्तानी बोलते थे, जिन क्या क्या लोग बोलते थे और लगभग 750 किसानों की जान चली गई और 750 की किसान जान जाने के बाद कहीं सरकार के कानों पर जू रहेंगी और फिर इन्हें बिल वापस लेने पड़े। ठीक यही स्थिति मुझे लगता है ये हरियाणा के और हमारे यूपी के जो खिलाड़ी बैठे हुए उनके साथ होगी। 2-4 लोगों की वहां मृत्यु होगी, तब कहीं जाकर के ये सरकार चेतेगी। जी, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं पहलवान का, यही सरकार है जो पहलवानों को मेडल लाने पर उनको बुलाकर मोदी साहब भी और भी प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे उनको बुलाकर बाकायदा उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। लेकिन अभी तक देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक भी ट्वीट इनके समर्थन में नहीं किया गया। देखिए, ये पूरी तरीके से तानाशाही है और इस देश में किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके से, जैसे अभी सिंगोल की जो जिक्र चल रही है, उस सिंगोल जो है ये अब का थोड़ी है। 1200 लगभग 1200 वर्ष पुराना इतिहास है इसका। 1200 वर्ष पुराने इतिहास को लाने की क्या जरूरत थी? कोई भी चीज म्यूजियम में रखी हुई है, इस देश में हजारों चीजें हमारे देश में म्यूजियम में रखी जाती हैं। म्यूजियम में इसलिए रखी जाती हैं कि वो सुरक्षित रह सके।
आखिर उस देश के म्यूजियम की रखी हुई हर चीज को बाहर लाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है राजतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की? ये एक चेतावनी भरी है कि देखिए इस देश में हम राजतंत्र लाने जा रहे हैं, इस तरीके से ये राजतंत्र आएगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। देश में कोई कानून का नाम कानून नहीं बचेगा, किसी भी तरीके की आपके ऊपर अत्याचार होगा, किसी भी तरह के ऊपर आपके ऊपर जुल्म होगा, आप ना कोर्ट जा सकेंगे, ना आप कचहरी जा सकेंगे, ना जुडिशियल होगा। जब राजतंत्र, क्योंकि पहले तो राजतंत्र में होता ही क्या था, राजा ने जो निर्णय दे दिया वो दे दिया। कोई आज हम जुडिशियल पर मुंसिफी में कोई मुकदमा हार जाते हैं, जिले पर जाते हैं, जिले पर भी हार जाते हैं, तो हम जो है हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट पर भी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम कोई मुकदमा हार जाते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट बना हुआ है। लेकिन अगर इस देश में राजतांत्रिक व्यवस्था फिर से लागू हो गई तो राजा ये जो कह देगा वही लागू होगा। तो ये इस तरीके से करना चाहते हैं। जहां तक रहा उन खिलाड़ियों का, मोदी जी का सवाल, तो मोदी जी उनके साथ केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जाते हैं और कोई नहीं। वैसे तो पूछते हैं अरे पूनिया क्या कर रहे हो साक्षी मलिक, लेकिन आज वो पिछले 40 दिनों से लगभग वहां बैठे हुए हैं, मच्छर खा रहे हैं, उन्हें भूखे पड़े हैं, प्यासे पड़े हैं, क्योंकि गर्मी में दिल्ली में वो टेम्परेचर है, 45 डिग्री का टेम्परेचर। उन्हें पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। उन्हें कभी भी एक ट्वीट करके भी उन्होंने नहीं पूछा, कभी भी एक अपने मंत्रिमंडल को छोड़िए किसी सांसद को, प्रतिनिधि को भी भेज सकते थे, उनसे भी जाकर के नहीं पूछवाया कि आपके ऊपर कोई परेशानी है या नहीं है। जी सर, जिस तरह संविधान में धर्म निरपेक्ष की बात की गई है, यहाँ पर देखा गया कि जो भूमि पूजन हुआ या जो अभी उद्घाटन हुआ, उसमें एक धर्म विशेष जैसे हिंदू धर्म के पुजारियों को ही बुलाकर उनसे पूजा पाठ कराया गया। किस तरह देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में जो 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 धीरेन्द्र शास्त्री जी और तमाम ऐसे लोग आकर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसकी एक प्रक्रिया चल रही है? देखिए कई मुद्दे हैं इस पर अगर चर्चा की जाए तो बहुत लंबी भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री और उनसे जुड़े हुए लोग, उन जैसे लोग ये कहते हैं, मैंने तो पहले भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, इस देश के साथ दुश्मनी कर रहा है। कि अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब इस देश के एक टुकड़ा और होना चाहिए। अगर 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश में सभी लोग रहते हैं। अगर बंटवारा होगा तो मुस्लिम भाई भले ही कितने भी कमजोर सही, भले ही कितनी भी संख्या में कम सही, लेकिन थोड़ी बहुत भूमि उन्हें देनी होगी। सिख भाई भी थोड़े बहुत कम सही, लेकिन उन्हें भी कुछ ना कुछ देना होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात करते हैं, ये देश के एक और बंटवारे की नींव रख रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और इस देश के बंटवारे को रोकना है तो ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक संवैधानिक पद पे है, लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि 2014 से ही वो तमाम ऐसे हिंदूवादी प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। किस तरह देखते हैं कि संवैधानिक पद पे होने के बावजूद भी उस तरह उनका इसमें प्रक्रिया में उनका सहभाग होना, किस तरह देखते हैं संवैधानिक पद पे को? मेरा मानना यह है कि एक प्रधानमंत्री को जातवाद, धर्म, इन सबसे ऊपर उठ करके कार्य करना चाहिए। जितना वो हिंदू संगठनों के लिए या हिंदू के धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, उतना नहीं ले पाए तो कम से कम उससे कम मुस्लिमों में भी, उससे कम क्रिश्चियन में भी, उससे कम सिखों में भी उन्हें जाना चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें देश के धर्म पर सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री होते हुए देश का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो दूसरे धर्मों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का कार्य कर रहा है। जी जी। तो साथियों, हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश प्रजापति, जो कि समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और बड़े पद पर हैं, और प्रजापति जो महासभा है उसके राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत पता है, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात की, इसके लिए धन्यवाद सर। साथियों, बहुत अगर धन्यवाद। वीडियो अच्छा, जी जी साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।